हेलो इंजीनियर्स। तो आज हम लोग देखेंगे जनरेशन्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो टाइम के साथ बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है और ये टाइम बहुत लंबे लंबे इंटरवल का था, इसलिए इसको जनरेशन्स बोला जाता है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के 4 जनरेशन्स होते हैं। तो अभी हम लोग चारों जनरेशन्स को देखेंगे। तो पहला जनरेशन होता है हमारा फर्स्ट जनरेशन, जो कि वैक्यूम ट्यूब और प्लग बोर्ड्स का जनरेशन था। इसमें क्या होता था कि बहुत बड़े से स्ट्रक्चर बनते थे कंप्यूटर के, जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो होता था उसको मैनेज करता था। इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, ठीक है। इस कारण इसमें क्या होता था कि पंच कार्ड यूज होते थे और पंच कार्ड यूज होते थे और पंच कार्ड पे हम लोग प्रोग्राम्स वगैरह लिखते थे, फिर उसको कंप्यूटर में इंसर्ट किया जाता था। उसके बाद आया हमारा सेकेंड जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें ट्रांजिस्टर्स और बैच सिस्टम यूज होने लगे। ये 1955 से 1965 था। इसको हम लोग मेन फ्रेम्स भी कहते हैं, ठीक है। मतलब इसका में जो मशीन्स यूज होते थे उसको हम लोग मेन फ्रेम्स भी कहते हैं, ठीक है। इन मशीन्स को एयर कंडीशन रूम में रखा जाता था, ठीक है। और स्टाफ जो होते थे ये इसको ऑपरेट करते थे। इसमें बैच सिस्टम यूज होता था। बैच सिस्टम क्या होता है कि एक टाइप के सिमिलर टाइप ऑफ जॉब को एक साथ मैग्नेटिक टेप पे है ना इनपुट की तरह रीड कराया जाता था। मतलब क्या, एक टाइप ऑफ जॉब को एक साथ कराया जाता था। कुछ स्पेसिफिक टाइप के ऑफ जॉब को हम लोग रख लेते थे, एक साथ कलेक्ट कर लेते थे, उसके बाद फिर उसको इनपुट रूम में मैग्नेटिक टेप पे रीड कराते थे। उसके बाद हमारा टेप इंट्रोड्यूस हुआ। टेप जो हुआ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में ये क्या होता था टेप का, तो इसमें क्या होता था कि एक टेप पे पहला सारा इनपुट रीड करा देते थे, उसके बाद एक दूसरे टेप पे हम लोग को उसका आउटपुट मिलता था। अब हमारा आता है थर्ड जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हम यूनी प्रोग्राम भी था, ऑपरेटिंग सिस्टम भी था और मल्टी प्रोग्राम भी था। मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम थर्ड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करते हैं और मल्टी प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। ये 1965 से 1980s तक था, ठीक है। 1960 तक क्या होता था कि दो तरह के कंप्यूटर यूज होते थे, एक साइंटिफिक और एक कमर्शियल। लेकिन उसकी 1960s के बाद आईबीएम में दोनों को एक कंप्यूटर में मर्ज कर दिया, जो कि था सिस्टम 360। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होता था और एक इसका प्राइस और परफॉर्मेंस दोनों एडवांटेज था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के मुकाबले। प्राइस इसका कम था, परफॉर्मेंस इसका उससे ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। इस जनरेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग को मल्टी प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस कराया गया। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है कि हमारा प्रोसेसर जो हो वो आइडल स्टेट में ना हो। अगर एक प्रोसेस जो है वो हमारा दूसरे ऑपरेशन के लिए गया है, वो हमारा प्रोसेसर को यूज़ नहीं कर रहा है, तो दूसरा प्रोसेस प्रोसेसर को यूज़ कर सकता है जब तक पहला फाइनल हुआ हो या नहीं हुआ हो, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा टाइम कम वेस्ट होता है, हमारा रिसोर्स कम वेस्ट होता है। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि अभी हम लोग अपने प्रेजेंट लाइफ में भी यूज़ करते हैं। इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम और एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, ठीक है। इसको पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं और इसको बनाना बहुत आसान है। ये लार्ज स्केल पे बनता है और इसमें चिप्स यूज़ होते हैं, ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं, जो कि साइज में बहुत छोटे होते हैं और परफॉर्मेंस इफिशियंट होते हैं, ठीक है। जबकि जब हम लोग पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करने लगे, सबके पास खुद का कंप्यूटर है, तो हम लोग अगर दूसरे के फाइल को ऐसा किसी फाइल को एक्सेस करना जो कि दूसरे सर्वर पे हो, दूसरे कंप्यूटर पे हो, तो उसके लिए हमें नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा फोर्थ जनरेशन से नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी आया और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी आया। तो ये था हमारा जनरेशन्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।